चाहते हैं कि अगर कोई लड़की डांस कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो उसका इज्जत कीजिए, क्योंकि वो सरस्वती है। और इस सरस्वती समझिए खुद का स्वयं एक सरस्वती हो गई। अगर आप लक्ष्मी को इज्जत कीजिएगा तब समझो एक भगवान को आप इज्जत कर दिए। अगर उसको इज्जत नहीं किए तो समझिए कि भगवान को स्वयं आप सरस्वती को अपमान कर रहे हैं। समझो छाछत, अगर मेरे अंदर कला है, नृत्य है, तो हम समझो एक सरस्वती है, एक सरस्वती नारी है, लेकिन एक सरस्वती का मतलब पूरा धारण है मेरे अंदर। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग परफॉर्म करें तो गंदा कमेंट ना करें, क्योंकि आपकी भी घर में माँ बहन सब है। गंदा कमेंट भी स्टेज पे। हाँ, अगर हम लोग कमाने के लिए निकलते हैं तो ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं है। अगर हम कोई चार दीवारी के अंदर भी औरत रहती है तो उसको गलत ही लोग देखता है और गलत ही बोलता है। अगर हम लोग अपना कला बेच के 2 रुपया कमा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए, किसी को ना ही नचनिया बोलिए और ना ही किसी को मुँह पे अनाप शनाप बकिए, गंदा वर्ड बोलिए उसका मुंह पे, क्योंकि आपके भी घर में माँ बहन है, आपके भी घर में बहुत सारे इंसान हैं जो आपके भी घर में कल के दिन जो आप ऐसा दूसरे के बारे में बोलते हैं, कल के भी दिन आपके भी घर से कोई बहन उठ के वहाँ पे जा सकती है। इसका कोई आगे लिखा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी मत बोले। एक कलाकार है और मेहनत से करता है कमाए, ना ही किसी के साथ रात बिताकर, ना ही किसी के पास सोकर और ना ही किसी के चोरी कर। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि ये सब ना करें। बड़ा थी कहा कि सोना भोजपुरी इंडस्ट्री में आमतौर पे लड़की आरोप लगाती है कि जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, काम मांगने जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे साथ सोइए। आपके साथ कभी ऐसा? जी बिल्कुल, बहुत ऐसा आया है। आज ऊपर पवन सिंह से, जो मेरा बचपन से पवन सिंह का पहली बात तो हम बहुत बड़ा फ़ैन है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, परफॉर्म में जाते हैं, तो मेरा पवन सिंह का गाना लगता है, क्योंकि हम पवन सिंह के बहुत ही बड़ा फ़ैन है। अगर मेरे सामने कोई भी स्टार आ जाए तो हम उसका पैर नहीं छुएंगे, लेकिन पवन सिंह आएंगे तो उसका हम पैर ज़रूर छुएंगे, क्योंकि पवन सिंह का जो आवाज़ है, हम पवन सिंह पे मरते हैं सिर्फ उसके आवाज़ के कारण। तो पवन सिंह की आप दीवानी? हाँ, पवन सिंह के हम दीवानी हैं। तो ऑफ़र तो वैसा बहुत आया, तो मेरा भी चाहत था मन में कि पवन सिंह से मिले। तो उसके पीछे बहुत तरीक़ा का सवाल है जिसके कारण हम आज यहाँ हैं, नहीं तो हम भी आज वहाँ होते, क्योंकि हम जैसी लड़की आज वहाँ तक है। तो मतलब लड़कियाँ सो कर ही वहाँ तक जाती हैं? जी बिल्कुल, अब ऐसा इंडस्ट्री में ऐसा ही हो गया है। अब किसी का जान पहचान हो गया, मंत्री का बेटी हो, तभी एक सपोर्ट एक होता है, जो पूरा पावरफुल का जो सपोर्ट होता है, तभी वो लड़की बच के निकल जाती है। नहीं तो जो आम लड़की होती है, जिसके पास माइंड नहीं होता, दिमाग नहीं होता, अधिकतर अपना बर्बाद होकर, जिस्म खोकर ही वहाँ तक पहुँचती है। ये मेरा कहना है और यही हकीकत है, दुनिया का सच्चाई है। चलिए, हमारे साथ एंकर निहाल जी है। आपका हम शायरी का बहुत बड़ा दीवाना है, चाहेंगे कि एक दो शायरी दर्शकों को सुनाएं। सबसे पहले तो मैं सृष्टि न्यूज़ के एंकर रजनीश बाबू को दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत कि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और साथ में हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, आज हम लोग पूरे भोला बाबा एंटरटेनमेंट के पूरे परिवार के साथ हम लोग धमाल मचाने जा रहे हैं सीतामढ़ी भूथी में, मनोज जी के लड़के के बर्थडे के शुभ अवसर पर, शिवांश बाबू के शुभ अवसर। हम तमाम कलाकार, आप देख रहे हैं, अभी बात कर रहे थे खुशबू चौधरी जी से। इनका जो कहना था, हम लोग उनसे काफ़ी आहत हैं, क्योंकि ये भी किसी घर की लड़की है। इनका भी सम्मान है, इनका भी मान है। और हमारे खासकर आप समझ लीजिए कि भोला बाबा एंटरटेनमेंट में जो भी कलाकार आते हैं, उनको हमारे ऑर्गेनाइज़र भोला बाबा सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान देते हैं। उनका मैं ऋणी हूँ, क्योंकि आज पूरे लगन में मुझे इन्होंने बुक कर लिया है पूरे एडवांस के साथ कि निहाल जी आपको कहीं इधर उधर कोई फुर्सत नहीं, कहीं कोई फुर्सत देने नहीं जा रहे हैं। आज भी मुझे 4 कॉल आया है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बुक हो चुका हूँ, भोला बाबा का हो चुका हूँ, उसके बाद कोई भगवान दूसरे का नहीं हो, कोई भगवान को अभी हम शरण नहीं दे सकते भोला बाबा के अलावा। चलिए, शायरी आप सुनाइए। ओ शायरी बहुत, आप शायरी अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, मैं आपके लिए 2 लाइन बोल दूं कि ऊंचे आसमान की पंछी भर लेते हैं उड़ान। मैंने जो आपको मीडिया के सामने जो जितने लोगों का दर्द दिखा है, मैंने आपने बयां किया है अपने मीडिया सृष्टि न्यूज़ के माध्यम से, कि ऊंचे आसमान की पंछी भर लेते हैं उड़ान, जिन्होंने अपनी मेहनत से छुआ है आसमान। कि ऊंचे आसमान की पंछी भर लेते हैं उड़ान, जिन्होंने अपनी मेहनत से छुआ है आसमान। पधारे हैं हमारे भोला बाबा के ऑफिस में वे मेहमान, निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दूसरा शायरी दर्शकों के लिए सुनाइए। दर्शकों के लिए तो हम लोग प्यार करते हैं उनसे, दर्शकों से जिनके बारे में बोलने के लिए हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के शेर हैं। कुछ नहीं हम लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। दर्शकों के लिए एक ही लाइन कहेंगे हम कि एक हाथ में चाय और दूसरा में सुट्टा रखते हैं, कि एक हाथ में चाय और दूसरा में सुट्टा रखते हैं। हम बिहारी है जनाब, दिल में मोहब्बत और कमर में कट्टा रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा शायरी। ये कोई और शायरी सुनाइए। ओ भाई, अब नहीं मानिएगा आप, एक कोई और। काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं, हम जान रहे हैं। आपके लिए फिर से बोलता हूँ मैं जी।
कि आज तो यहाँ रौनक नज़ारे आ गए, मानो कश्ती के पास चलकर खुद किनारे आ गए। हमारे रजनीश भाई इतने बेहतरीन एंकर हैं आप, और श्रेष्ठ न्यूज़ को इतना आगे ले गए, इसके लिए सभी जनता आपको दिल से धन्यवाद। साथ में कि आज तो यहाँ रौनक नज़ारे आ गए, मानो कश्ती के पास चलकर खुद किनारे आ गए। अपनी एंकरिंग से चमकदार बनाने वाले, हर दिल पर राज करने वाले रोशन सितारे आ गए हैं। आप ऐसे सितारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रेष्ठ न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के इनका सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, ताकि हर एक गरीब का आवाज़ आप तक पहुँचा सके, आपकी बातों को ऊँचा रख सके। चलिए, आप कुछ कह रहे थे, आपका एक कोई साइड सुनाइए। सिर्फ दर्शकों के लिए सिर्फ, हाँ। तो मेरा एक सब आप सबके लिए जिन्होंने जो हमें देख रहे हैं, सिर्फ पर्सनली उसी लोग के लिए है जो हम लोग को देख रहे हैं। तो ना शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे, ना शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे, आप सलामत रहिए, बस यही हम दिल से दुआ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस लड़की के कहानी को आपको इसलिए बताने का प्रयास किया है कि आम तौर पे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियां आती है, वह ये आरोप लगाती है कि जब हम किसी बड़े डायरेक्टर के पास, जब किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो हमको सोने के लिए बोला जाता है, जैसा कि इन्होंने भी आरोप लगाया है। और इस लड़की की कहानी बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि आर्मी का जॉब छोड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाना और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस लेवल तक आना और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना, तो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।